मुजफ्फरनगर में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर एक अहम पहल देखने को मिली, जहां मिशन शक्ति 5.0 के तहत रिजर्व पुलिस लाइन से पिंक स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस दौरान पुलिस की महिला कर्मियों और अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को 1090, 112 और 181 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साइबर अपराध, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा से बचाव के तरीकों और शिकायत प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अभियान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए लगातार चलाए जाएंगे। इस रैली में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में मिशन शक्ति फेज 5 शारदीय नवरात्रि के बाद ये बासंतिक नवरात्रि का पार्ट 2 भाग जो है ये आज शुरू किया गया है फेज 5 का। तो निश्चित तौर से इसमें सभी आपने देखा होगा कि सभी हमारी 32 स्कूटियां थी, जिनमें सभी 4.2 डीएसपी भी इसमें शामिल है और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सभी, जो कि एक पूरे शहर में पिंक रैली के रूप में स्कूटी से अवेयरनेस के लिए महिला के स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए तमाम प्रकार के जो सरकार की पॉलिसीज है जो कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं की तमाम और समस्याओं के लिए कानून के संबंधी क्या जानकारियां हैं, विभिन्न प्रकार के पूरे 1 महीने के कार्यक्रम में तिथि बार जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से, उनके सहयोग से तथा विभिन्न डिपार्टमेंट्स के इंटीग्रेशन के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को पूरे मुजफ्फरनगर जनपद में पूरे तरन्नुम से, पूरे बहुत ही उत्साह से इसको करने का हम लोगों ने प्लान किया है और निश्चित तौर से एक बेहतर मिशन शक्ति का कार्यक्रम पार्ट 2 के रूप में ये सामने आएगा। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज मां दुर्गा के नवरात्रि का दूसरा दिन भी है। इस संबंध में सभी लोग मां की शक्ति के निश्चित तौर से सभी लोग जानते हैं, उसके कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है और इसमें महिलाओं की शक्ति निश्चित तौर से पूरे और तेवर कलेवर के साथ सामने आती है। इसी परिदृश्य में यह कार्यक्रम आज आयोजन किया गया था रैली का और आज से इस कार्यक्रम में डेली कुछ न कुछ कार्यक्रम मिशन शक्ति के तहत कराया जाता रहेगा। तो निश्चित तौर से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और अच्छा कार्यक्रम कराने के लिए निश्चित तौर से उद्यत और तत्पर है। मुजफ्फरनगर में ईद उल फितर के मौके पर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस बल के साथ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने ईदगाह और अन्य धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करते हुए धर्मगुरुओं और स्थानीय लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी असामाजिक तत्व पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी साझा न करें। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए जनपद में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई, जिससे ईद का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हुआ। मुझे पूरे जनपद में पहली बात तो आपको ईद की शुभकामनाएं सभी को। साथ ही साथ बता दूं कि जिलाधिकारी महोदय और हम और पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। एसपी सिटी, एसपी आरए और सभी सीओ, सभी एसएचओ और पूरा जो पुलिस का दलबल है, पूरी एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी अधिकारी अपने अपने स्थान पर सुबह से ही ड्यूटी पर लगे हुए थे। और आपने देखा होगा कि अभी ये शामली गेट की जो हमारी ईद है, ईदगाह है, वहाँ पर सकुशल नमाज संपन्न हुई है और पूरे जनपद में मुख्य स्थानों पर नमाज संपन्न हो गई है। ड्यूटियाँ सतर्क और पूरे अलर्टनेस के साथ मौजूद रही। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और सभी लोग खुशियाँ मनाते हुए अपने गंतव्य, अपने घर को जा रहे हैं। तो सभी को शुभकामनाएं और ड्यूटियाँ सकुशल संपन्न रही हैं और सभी जो ईद की नमाज है सकुशल संपन्न। जी बिल्कुल, ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई है तथा जो हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं हर जगह लगे हुए थे और कुशलता जो है हर जगह से प्राप्त हुई है और निश्चित तौर से ये पूरी ईद जो है सकुशल संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बेहद ही शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है।
जिसने एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के मंसूरपुर क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके ही रिश्ते के भाई ने दरिंदगी की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले तो बहाने से लड़की को बुलाया और फिर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने नाबालिग को डराया धमकाया, जिससे वह खौफ के साए में कुछ समय तक चुप रही। लेकिन जैसे ही परिजनों को इस बात की भनक लगी, उन्होंने तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी आशू मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। मेरी लड़की दुकान पे जा रही थी चीज़ लेने के लिए, तो उसकी बहन आई थी भोलर आंसू की। उनने इसे बुला के कहने लगी मेरे गोसे लगवा दे घर में। इनने गोसे लगवाए और फिर वो बाहर आ गई। इसके भाई ने इसे वहीं पकड़ ली थी। इस लड़की के साथ में घटना करी और इसके साथ में गंदे काम कर रहे हैं और मारने की धमकी दी। इसके ज़्यादा कहने लगा तुझे अगर तुझे किसने कह दिया खाने के लिए गोली भी दी उसने। फिर बाद में उसे पता लग गया, उसकी बहन ने बताया उसे इनके इसे इसकी एमसी नहीं हो रही, इसके महीने चढ़ रहे। इसकी बहन ने उसे बताया, उन्होंने इसे गोली दे दी। ये बेचारी ऐसी है दिमाग की, इन्होंने गोली खा ली थी। फिर इसके बाद में इसके साथ में जब घटना हुई, फिर मैंने पूछा उससे, मैंने पूछा मगर बेटा ये कैसे हुआ तुझे? कहने लगे मुझे आंसू गोली देख गया था। तो फिर बाद में मैंने जैसे देसी नुस्खे मैंने फिर चेक करा इसे मशीन से, और चेक करने के बाद में मैंने इसे देसी नुस्खे पका के दिए। सौंठ, अजवान, गुड़, लौंग, ये सारी चीज़ पका के मैंने 5-4 दिन तक दी इसे पका। थाने भी गए थे थाने भी। वहाँ थाने भी उन्होंने यही बयान वहाँ दिए थे हमने थाने वालों को, ऐसे ही बता देता उन लोगों को भी। उन्होंने कार्रवाई भी हमें 2-3 दिन से कर रही है जी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक मैटर संज्ञान में आया था जिसमें एक 17 वर्षीय लड़की जो कि मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर बताई जाती है, वो उसका ही ताऊ का बेटा है, मतलब उसका भाई लगेगा, उसके घर में रह रहा था जहाँ पर वो आई हुई थी। और पिछले 3 माह से उससे संबंध बचाए जाते हैं, जिसकी वजह से लड़की जो है उसके संपर्क में थी। और इस आधार पर जब लड़की के घर वालों ने कंप्लेन किया तो उसके आधार पर जो बलात्कार का अभियोग होता है दर्ज कर लिया गया है, तथा जो उसमें मुख्य मुलजिम है आश मोहम्मद, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थाना मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर। यहाँ एक बाबा हैं, फरसा वाले बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, जो गौ रक्षा करते हैं और साथ में गौ सेवक भी हैं, गौ पालन भी करते हैं। तो उन्होंने हजारों गौवंश को, जो बेसहारा गौवंश है, उनको सहारा दिया है। आज उनको आज से 1 महीने पहले बाबा को जो है एक धमकी मिली थी कुछ मुस्लिमों के द्वारा कि ईद वाले दिन बाबा को मार दिया जाएगा। तो आज सुबह 4 बजे सूचना मिली कि बाबा को जो है एक मुस्लिम लोगों के द्वारा मार दिया गया है गौ तस्करी के दौरान। तो उसी को लेके जनता ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन वगैरह दिया कि बाबा के हत्यारों को गोली मारो और उनका भी एनकाउंटर करो। इस तरीके से प्रशासन सहयोग भी कर रहा था, पर कुछ लोग पता नहीं कौन थे, मानो भीड़ का फायदा उठा के कुछ लोगों ने ईंटबारी कर दी। ये उचित नहीं है। देखो, आम पब्लिक को भी नुकसान पहुंचाना बहुत गलत बात है। अभी जो पुलिस की तरफ से भी फिर लाठीचार्ज किया गया, आंसू की गैस भी छोड़ी गई। बस हम ये कहते हैं कि देखो, आप अगर वाकई में सेवक हो, जनता को क्षति पहुंचाने जैसा काम आप कोई भी ना करें कि आपको फिर गुंडे के रूप में देखा जाए, ना कि सेवक के रूप में देखा जाए, क्योंकि एक सच्चा सेवक कभी जनता को क्षति नहीं पहुंचाएगा। सीधी जिले के बहुत सारे लोग प्रयागराज विभिन्न कार्यक्रमों में, धार्मिक क्षेत्र में भी जाते हैं और अन्य काम से भी जाते हैं, व्यापारिक दृष्टि से। अगर ये ट्रैक बन जाएगा, ये रेल चलने लगेगी, तो हम सीधे प्रयागराज से जुड़ेंगे और उधर सीधे हम शहडोल से जुड़ जाएंगे, हम नागपुर से जुड़ जाएंगे। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग नागपुर ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। इसलिए ये परियोजना हमारे लिए भी आवश्यक है, ये रीवा के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि मऊगंज नया जिला बना है और मऊगंज जिले में भी अगर ये ट्रेन आएगी तो उसका भी विकास होगा। और इसलिए मैं संयुक्त रूप से मैंने इस मांग को रखा है, पर इसमें सहमति हमारे रीवा के सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी की भी है और हमारे रेल मंत्री जी इससे सहमत हुए हैं और इसका आगे चल करके सर्वे होगा, डीपीआर बनेगा और मैं समझता हूं कि ये एक सीधी के लिए बहुत बड़ी सौगात। मैं ये हुआ है, ये जो है नेता करवा रहे हैं गौओं की हत्या। नेता, हमारे जो नेता हैं वो गौओं की हत्या करवा रहे हैं। यहाँ गौओं की हत्या मतलब संतों को मार दिया गया। हमारे जो गौ रक्षक के दल के रक्षक थे, वो आइनोग में गौशाला चलाते थे।
जहां भी कहीं गऊ पकड़ी जाती थी वहां जाते थे। हम चाहते हैं हमारी गऊओं को, यहाँ गोली चलाई गई, प्रशासन ने जनता को खदेड़ दिया, प्रशासन जनता का साथ नहीं देती है। प्रशासन देता है जो गऊओं के हत्यारे हैं, प्रशासन उनका साथ देता है, जनता का साथ नहीं देता प्रशासन। देखिए, ममता बनर्जी भाषा की मर्यादा तोड़ रही हैं। वो बीजेपी के लोगों को जहन्नम में जाने की बात कर रही हैं, जबकि बंगाल को उन्होंने जहन्नम बनाने की कोशिश की है। इस बार ममता बनर्जी की विदाई तय है। अब विदाई से पहले दीदी रो रही हैं, तो वो रोते रोते विदा हो जाएंगी। बंगाल में आएगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी के लोग ऐसे ही अराजक होते हैं, वो इसी तरह की हरकत करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लोग जब सरकार में आते हैं तो कानून को हाथ में लेते हैं, और जब भद पिटी है तो इस्तीफा लिया है। कोई नहीं, धुरंधर 2 देखने जाना है। ईद है, रमज़ान था तो फिल्म देख नहीं सकते थे। अब ईद के बाद जाएंगे, धुरंधर देखेंगे। और धुरंधर सुना है कि मूवी बड़ी अच्छी है। कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, तो इसलिए जाकर ज़रूर देखेंगे कि मिर्ची क्यों लग रही है। हाँ, प्रियंका जी असम के कांग्रेस के लिए शुभ नहीं रही। जिस तरह यूपी में उनको 0 सीट मिली थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अभियान चलाया था यूपी के चुनाव में, बुरा हाल हुआ। उसी तरह लग रहा है प्रियंका जी यूपी के बाद आसाम में भी फ्लॉप हो गई हैं।